क्या कर रहे हैं? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम्हें देखते ही ठीक हो जाता हूँ। आपने अपने फादर को कॉल किया? नहीं, अभी नहीं किया। ऐसा क्यों? वो जब बिस्तर पर बीमार थे तब मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, इसलिए मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। क्या करूं? एमरे, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपसे भूल भी हो गई तो अब भी आपके डैड आपको माफ करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप उनके बेटे हैं। वो जरूर करेंगे। और अपनी गलतियों के बारे में बात करना बंद कर दीजिए। आपको आपका सबक मिल गया और उसके बाद आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। आपने अपनी मॉम से खूबसूरत रिश्ता बनाया है, आपके भाई ने सनेम से, और आप मेरे हीरो हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके डैड के साथ क्या करना है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई राजा हूं। चलिए अब फोन उठाइए और अपने डैड को कॉल करिए। चलिए। मतलब अभी? हाँ ठीक है। और मेरा यकीन मानिए कि आपके डैड हमारी शादी की बात सुनकर खुश हो जाएंगे। वो मुझे बहुत पसंद करते थे, शायद मुझसे भी ज्यादा वो आपको प्यार करते हो। सच में वो हमेशा तुम्हारी तारीफ करते थे और कहते थे कि काश मेरी बहू इसके जैसी हो। अब समझा कि वैसा क्यों कहते थे। देखा, उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस करना भी शुरू कर दिया है। चलिए अपने डैड से बात करिए, मैं अंदर जाती हूँ। डैड कैसे हैं आप ठीक तो है ना? हेलो इहान, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मैं तुमसे मिलने की प्लानिंग कर मैं रही तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ। ठीक है, वहीं रुक जाओ। तुम्हें एक खबर सुनानी है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक खबर है। क्या हम 3 स्टेप वाला गेम खेले? ठीक है। हाँ, पर चीट मत करना। ठीक है, लेकिन छोटे स्टेप्स। ठीक है, छोटे स्टेप्स। मैं तुम्हारे कदमों पर से अपनी नजर नहीं हटाऊंगी। ओह गॉड, मैंने कब चीटिंग की तुमसे? हाँ, मेरी बुक अमेरिका में पब्लिश हो सकती है। मैं अपने भाई के पास जा रही हूँ। तुम्हारा मतलब है कि लेकिन तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो इहान? मैं जब खुश हो जाऊंगी तो किसे हक करूंगी? मैं जब उदास होंगी तो किसके पास दौड़कर जाऊंगी? तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। सनम, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं आती जाती रहूंगी ना, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे तुम बहुत याद आओगी। इहान, मुझसे झूठ मत बोलो। तुमने अपनी शॉप और घर दोनों बंद कर दिए है। उस्मान चला गया है, मेरी बहन चली गई है, और अब तुम जा रही हो, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जा रही हो। मैं कैसे रहूंगी यहाँ? प्लीज इस तरह से बात मत करो मुझसे, प्लीज सनम। आयहान, सनेम कह रही है कि हम लोग सब अलग अलग जगह जा रहे हैं और ये यहाँ पर मोहल्ले में अकेली रह जाएगी। तुम कहाँ पर जा रहे हो? मैं गुली से बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, फिर हम दोनों पापुआ न्यू गिनी में रहेंगे जाकर। कहाँ पर? इसने क्या कहा अभी? पापुआ न्यू गिनी? ये क्या बक रहा है बेवकूफों जैसा? हस्बत, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गई हूँ। अब रोना मत, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। हम सब रो लेते हैं, दिल हल्का हो जाएगा। अब हम सब बड़े हो गए, बच्चे नहीं रहे, है ना? सही कहा ना? मुजफ्फर, मैं तुम्हारे लिए भी रो रही हूँ। हम कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। हम जब बच्चे थे तो हम कितने खुश हुआ करते थे। अब सब खत्म, पता ही नहीं चला ये कब हो गया। हाँ। मैं तुम लोगों से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। ओह माय गॉड, तुम तो एकदम रोमियो की तरह शर्मा रहे हो। मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
इगेट का बिजनेस पार्टनर अमेरिका में है और वो पब्लिशर एक नए राइटर को चांस देना चाहते हैं। उन्होंने मेरी बुक पढ़ी, उन्हें वो पसंद आई। अगर मैं 3 दिनों में 20 पेजेस लिख लेती हूँ तो वो मेरी बुक पब्लिश करेंगे वहाँ पर, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अकरम, क्या हाल है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए थी। मैं तुम्हें एक नाम भेज रहा हूँ, जरा पता लगाओ उसका कोई अमेरिका में बिजनेस है या नहीं। तुम्हारे तो बहुत सारे कनेक्ट है वहाँ पर और काफी पब्लिशर्स को भी जानते हो। उसका नाम है येगेट एरसोज। हाँ हाँ, थोड़ा अर्जेंट है, जरा पता करके बताओ ना। हाँ लैला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या हुआ? सब ठीक है ना मिस्टर अजीज? नहीं, जान ने मुझे कुछ नहीं बताया उनके बीमार होने के बारे में। मिस्टर एमरे को देर से पता चला। हाँ हाँ, उनको बुरा तो लगेगा। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। हाँ बाय। सनम। जान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि शायद तुम मिल जाओगी मुझे। मैं तो तुम्हारे पीछे ही भागता हूँ ना। तुम रो रही हो क्या? सब ठीक तो है? नॉवेल को लेकर परेशान हो? हे, क्या हुआ? तुम अपसेट क्यों हो? नहीं, नॉवेल के लिए नहीं। एक्चुअली मैं कुछ लिख नहीं पा रही अब तक। नहीं लिख सकती, मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। अयहान, उस्मान सब जा रहे हैं। उस्मान चला गया, मेरी बहन चली गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा है जान। यहाँ आओ, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। जान, क्या आपके डैड बीमार है? हाँ, मैंने एमरे को बताया था और तब से वो मुझसे बात नहीं कर रहा। हाँ, इसीलिए क्योंकि आपने ये खबर उन्हें देर से बताई और उन्हें भी ये जानने का हक है ना। मेरे डैड नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले। मुझे भी किसी और से अचानक पता चला था और मैंने उनसे बात नहीं की इस बारे में। लेकिन आपने ये बात मुझे भी तो नहीं बताई कभी भी। पता नहीं क्यों। आप मुझे हर बात बता सकते हैं मुझसे, प्लीज कभी कुछ छुपाना मत, कभी भी नहीं। कुछ भी छुपाओ मत प्लीज, मुझसे भागो मत। ठीक है। हम साथ में जॉग करें या स्विम? पहले स्विम करते हैं, फिर जॉग के लिए जाएंगे। आपका सामान मैं रख देता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ मॉम, मैं पहुंच गई। ये मुझे दे दीजिए, मैं आपका सूटकेस रख दूँ अंदर। मैम, क्या आप सुन रही है ना? मैं रख दूँ ये सूटकेस, रख दूँ? हाँ ये लो। ब्यूटी सैलून खाना चलिए चलिए, जल्दी चलिए, सब पैसेंजर जल्दी चलिए। आप पहले लाइन में क्या? थैंक यू। अयहान, एक सेकंड। जे अयहान, तुम जा रही हो? एक्चुअली मैं सोच रही थी कि किसी को बगैर बताए चली जाऊंगी, लेकिन तुमने तो मुझे पकड़ ही लिया। अगर नहीं गई तो क्या होगा? जे
मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। मेरे कुछ सपने थे। मैं कभी भी शादी के लिए क्रेजी नहीं थी। मैं सिर्फ एक अच्छी लाइफ कोच बनना चाहती थी। कुछ बातें मैं रियलाइज करना चाहती थी, लेकिन अब मेरी तरफ देखो, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। तुम्हारे पास आने से पहले मैं इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहती हूँ। जे काश तुम समझोगे। मैम, जाने का वक्त हो गया है, हमें जल्दी जाना चाहिए। अरे एक मिनट भाई साहब, प्लीज रुक जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर बात कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा रुक जाइए प्लीज। आयहान मेरी बात सुनो प्लीज। क्या तुम मेरे पास वापस आओगी? तुम भी ना जे, तुम तो मेरी डेस्टिनी हो। आयहान, इधर आओ। तुम नहीं गई तो नहीं चलेगा आयहान। अब चुप। आयहान एक सेकंड, ये मेरे होम टाउन का एड्रेस है, वहाँ जाना, ठीक है? यहाँ जाना ताकि तुम मुझे और अच्छे से समझ सको, ठीक है? तुम जरूर जाना वहाँ पर, जरूर जाना। और यकीन से तुम ही मेरी डेस्टिनी हो आयहान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इमरे, भाई। मैं इमरे, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे डैड की सिकनेस के बारे में छुपाया। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, पर मुझे भी माफी मांगनी है। मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की हैं। अगर तुम नहीं होते तो हम सब बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा हुआ तुम हो। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे भाई हो। यार ब्रो, रुलाओगे क्या आप मुझे? हाँ, काश हमारे डैड यहाँ हमारे साथ होते। हाँ, लेकिन हमारी मॉम तो है ना यहाँ। क्या हुआ? चलो जल्दी। तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? तुम अब अपनी मॉम के घर पर नहीं हो, लेकिन समझी? अजीज हुमा, ये बहुत अर्जेंट है। मुझे तुरंत एमरे से बात करनी है, प्लीज। स्टॉप। एमरे, हम बर्बाद हो गए। क्या हो गया? काम डाउन। आज हमारी वेडिंग सेरेमनी है। बिल्कुल डार्लिंग, है ना? ऐसा क्यों पूछ रही हो? लेकिन मेरा ब्राइडल कॉस्ट्यूम वो तैयार ही नहीं हुआ है। मैं क्या करूँ? अरे हाँ, मेरा टक्सीडो भी लेना है। हम एक काम करते हैं, हम अभी शॉपिंग करने चलते हैं। वेट, मैं भी साथ चलती हूँ। अरे आप आकर क्या करेंगे? आप थक नहीं जाएंगे। नहीं, तुम लोग अकेले कैसे जा सकते क्यों हो? मॉम? वो लोग बच्चे नहीं है। जरा देखो उनकी तरफ और अपनी तरफ देखो एक बार। क्या कर रही हैं? वो मैनेज कर लेंगे ना। आप यहीं रुको, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। See you soon, my प्यारी मॉम। चलो जल्दी। बैठो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो ब्राइडल कॉस्ट्यूम्स लेने जा रहे हैं। ये क्या है? चाबी है मॉम, नए घर की चाबी। बहुत खूबसूरत है, अच्छा व्यू भी है। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। सोनेमा, तुम्हारे लिए मैं इंटीरियर डिजाइनर को कॉल कर लेती हूँ। उसे डेकोरेट करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, ओके? नहीं मॉम, ये आपके लिए है। हम लैला और एमरे के लिए नई जगह नहीं ढूंढ पाए थे, इसलिए वो यहीं रहेंगे जब तक नया घर नहीं मिल जाता। सनम और मैं कोई रास्ता निकाल लेंगे। आप इनके साथ नहीं रह सकती। यू नो, खामखा दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए ये नया घर आपके लिए है, आपको पसंद आएगा। पता नहीं मैं ये सब कैसे करूंगी। इतनी सारी चीजें करनी है।
और वक्त बहुत कम है, तो तुम्हें लगता है कि मैं ये सब आराम से कर लूंगी? मैं बताता हूँ, देखिए जब ये लोग हनीमून के लिए जाएंगे तब आपके पास वक्त ही वक्त होगा। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। सी यू लेटर। तो मुझे जाना चाहिए। इस ट्राउजर के पैर जरा ठीक हो सकते हैं? मुझे अपना ब्राइडल कॉस्ट्यूम मिल गया। खूबसूरत है ना? कैसा लगा? ये तो मेरा ही होना चाहिए। कलर ये परफेक्ट है मेरे लिए, बिल्कुल, है ना? तुम्हें पसंद आया? हाँ बहुत, मुझे रेड बहुत ही पसंद आया है। अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारा हुआ। तो फिर मैं ये ले लेती हूँ। हाँ, देर किस बात की? ओह एम्ब्रे, माय डार्लिंग। अरे मैं ये नहीं लेने वाली हूँ। पर क्यों नहीं लोगी? अच्छा, मैं मजाक कर रही थी। भी ना। ओह मेरा फोन आ रहा है। मॉम का कॉल है। क्या हुआ मॉम? बेटा, हम तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस तो लेना ही भूल गए, अब क्या करें? अरे मुझे भी सुबह ही याद आया, हम लोग अभी शॉपिंग के लिए निकले हैं। एम्ब्रे के लिए सूट फाइनल कर दिया है। हेलो मॉम। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? जरा पीछे जाओ ना, मुझे देखने दो। बस इसकी फिटिंग हो जाएगी थोड़ी देर में। बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन आदमियों के लिए आसान होता है ना, हम क्या करेंगे? लैला, तुम्हारा क्या? तुम क्या कह रही हो, बताओ मुझे। मुझे तो ये पसंद है मॉम। फुल ड्रेस दिखाओ ना। क्या बोलती हैं, अच्छा लगा ना? ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये कैसा ब्राइडल कॉस्ट्यूम है? ऐसा थोड़ी ना होता है। सिर्फ चेंज के लिए मॉम। सफेद ही पहनना ऐसा कहीं नियम है क्या मॉम? दुल्हन का रेड कलर का कॉस्ट्यूम निकालो, इसे निकालो। मैं इंतजार कर रही हूँ, दूसरा पहनो। चलो चलो। नहीं नहीं, ये नहीं अच्छा, दूसरा ट्राई करो। ये कैसा है? सब कुछ नजर आ रहा है इसमें से। तुम स्लिम हो, अच्छा सा कोई कॉस्ट्यूम देखो ना। दूसरा ट्राई करो। चलो चलो, मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। नहीं नहीं, ये भी ठीक ही है, बहुत अच्छा नहीं है। क्यों नहीं? दूसरा ट्राई करो ना, कोई और भी तो होंगे ना। ये ठीक ही लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। चलो। अरे कहाँ जा रही हो, बात करो। हाँ, ये हुई ना बात। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो बेटा, ये फाइनल कर दो। हाँ। सनम यार, कुछ तो लिखो, कुछ तो लिखो। इस बार तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। इस बार तुम कामयाब होगी। जान, हाँ आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम बहुत स्वीट हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। जान, मैं कुछ भी लिख नहीं पा रही हूँ। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा और मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं और मैं कुछ नहीं लिख पा रही। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी और मेरे पास कोई इंस्पिरेशन भी तो नहीं है ना। हम अंदर चल के बात करें, नहीं तो दरवाजा बंद हो जाएगा और हम यहाँ अटक जाएंगे। चलो आ जाओ। वेडिंग सेरेमनी में आप क्या पहनने वाली हैं मिस देरिक? ये तो अचानक तय हुआ ना, लेकिन मैं अपने वार्डरोब से कुछ ना कुछ तो अरेंज कर लूंगी। वो मेरे कमरे में ही है। मेरे पास 2 चॉइस है, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। आप मेरी हेल्प करिए ना। ठीक है, दिखाओ, हम दोनों मिलकर उसमें से कुछ सेलेक्ट कर ठीक लेंगे। है, थैंक्स, ऐसा ही करते हैं। मिल गया मुझे, मिल गया। अरे बाप रे, काश ये मुझे नहीं मिलता। इसे देखकर तो मैं डर से कांप रहा हूँ। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मिस्टर चांद की बीमारी के बारे में पता चल गया। फ्रंटल लोब।
मिस्टर एमरे से वो इसी बारे में बात कर रहे थे। इस बीमारी के लिए उन्हें एक ऑपरेशन की जरूरत है। मैंने लिप रीडिंग की है, आपको याद है? याद आया आपको कुछ मिस्टर एरन? नॉनसेंस, तुम कहानियाँ बनाओ और उस पर यकीन करो खुद ही। इतना ही काम है, ये सब कल्पनाएं हैं और कुछ भी नहीं। पता नहीं ऐसा करके क्या मिलता है तुम्हें, मुझे समझ नहीं आता। नहीं है मिस्टर एरन, यहाँ आकर जरा ध्यान से देखिए। उसके सिम्टम्स तो देखिए, मूड चेंज, अग्रेसिव एटीट्यूड, वायलेंस की तरफ झुकाव होना, ये सब हरकतें नहीं है क्या? बताओ गुलीज मुझे। जी तुम ये क्या फालतू की बात कर रहे हो? मूड चेंजेस, एग्रेसिव एटीट्यूड, वायलेंस टेंडेंसी। जरा याद करो मिस्टर चांद यहाँ आए थे तब कैसे थे? हाँ, कितने शांत रहते थे। उसके बाद उन्होंने फाबरी को मारा और जेल चले गए। उन्होंने टैबलेट में भी प्रॉब्लम की और अब वो ये गीत को भी मारने वाले हैं। यही है ना सिम्टम्स, इसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सही। हमें उन्हें ऑपरेशन के लिए तैयार करना ही पड़ेगा, हमारे अलावा और ये कौन करेगा? शायद वो मुझे भी मारेंगे, लेकिन मैं उन्हें कन्विंस करके ही रहूंगा क्योंकि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये जो कनेक्शन जोड़ रहे हो ना, ये बेवकूफी है। आज हमको एमरे और लेला पर फोकस करना है। आज उनकी वेडिंग सेरेमनी है और हमें जाकर उनको हेल्प करनी है। ये सब हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? मेरा जिगरी दोस्त जान बीमार है, सीरियसली बीमार है। आपको समझ में नहीं आता? मेरा दोस्त बीमार है, एमरे और लेला उतने इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। जी ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे दिखाओ जरा। तुम जानते हो क्या ये? हेलो। हाय, ये गीत कैसे है? अच्छा हूँ, मैं सनम को ढूंढ रहा हूँ। सनम जान के साथ है। हम जल्द ही जेजे के साथ निकलेंगे। हम जाकर देखते हैं कि कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। अगर तुम आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। उसे मत बुलाइए। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। रियली गुड। मेरी ड्रेस मेरे रूम में है, मैं लेकर आती हूँ। उसके बाद हम चलते हैं। मैं भी जाकर अपनी ड्रेस देखती हूँ। मैं भी तैयार हो तो जाता फिर हूँ। हाँ ओके। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। हाँ करो। कम ऑन सनम, कुछ तो लिखो। अपने इर्द गिर्द देखो, सूरज है, हरियाली है। कम ऑन कम ऑन। हाँ, इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी? मिल रही है मुझे इंस्पिरेशन। मैंने देखा तुम विटामिन्स नहीं ले रही हो। ओह थैंक्स जान। ठीक है। कोई बात नहीं। ऐसे मत देखिए ना मेरी तरफ। अगर आप ऐसे देखेंगे तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं कहीं और देखता हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ ही देखो। हाँ मैं देखूंगी, लेकिन मेरा लिखना नहीं रुकेगा ना। आप मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे डिफरेंट फील होता है, मेरा दिमाग लॉक हो जाता है। मत देखो ना। नहीं नहीं देख रहा हूँ मैं। नहीं ऐसे तो काम नहीं होगा। मैं आपकी तरफ देखती हूँ, आप मेरी तरफ देखते हैं। मुझे लगता है जैसे मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगी। इससे अच्छा है मैं कहीं और जाकर लिखने की कोशिश करती हूँ। मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं चाहिए। मैं कहीं और जाकर लिखने की कोशिश करती हूँ। सॉरी। तुमने जो लिखा है वो देखना तो डिजर्व करता हूँ ना? अभी नहीं, अभी मैंने कुछ खास नहीं लिखा है। मुझे नॉवल में इंक्लूड किया है? हाँ हाँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ 5 साल की हूँ और मेरी मुलाकात सिर्फ जबरदस्त से हुई है। मैं उसके बारे में लिख रही हूँ। जल्दी ऐड करो वरना पढ़ने वाले बोर हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? सरप्राइज सरप्राइज। हमने सोचा कि हम सब मिलकर एक साथ ही चलते हैं यहाँ। एमरे और लेला कहाँ पर है? वो लोग शॉपिंग करने गए हैं। हेलो। वेलकम। मैंने ये गीत को इनवाइट किया है। हाँ, मिस डेरे ने इनको इनवाइट किया है, इसलिए ये यहाँ पर है। मॉम, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनाएंगी? किचन में जाओ और खुद ही बना लो। इन दिनों ये जरा ज्यादा ही गुस्सा करती हैं। क्या बात है? ओके, तो बताइए कि हमें क्या क्या करना होगा। मॉम तो खाना बनाएंगी तो हम खाते खाते बात कर सकते हैं। हाँ। है ना? सही कहा ना मैंने? हाँ? जान, मेरा काम होना पॉसिबल नहीं है।
मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती, मुझे अपने नॉवेल पर काम करना है। मैं किसी और जगह पर जाकर काम करूँगी, शायद वहाँ मैं इंस्पायर्ड हो जाऊँ। इंस्पिरेशन? कुछ खा लो, शायद उससे कोई हेल्प मिल सकती है। क्या कहा? क्या हम खाना भेज दे तुम्हारे लिए? सनम, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, ये तुम जानती हो। अच्छा, हाँ सही है। क्या उनका झगड़ा हुआ है पता नहीं, लेकिन वेडिंग सेरेमनी में दोनों को एक दूसरे से दूर ही रखना पड़ेगा। जे ठीक है? लेकिन आप इनको लेकर आई हो मिस्टर एरन, आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैंने कहा था ना आपसे कि ये फ्रंटल लोब की एंग्जाइटी है, जान इसको नहीं छोड़ेगा, फोड़ देगा इसे। इस बारे में बिल्कुल बात मत करो, मुझे अपसेट मत करो। मैं साइंस पर यकीन करता हूँ। अच्छा देखो, किसी को नाराज मत करो, हम लोग एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय करेंगे। आज वेडिंग का दिन है, इसलिए सब मिलकर एंजॉय करेंगे। जे तुम कुछ खा लो, फिर हम प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। वो मैं अरेंज करता हूँ, ये बातें डिस्कस नहीं करते मिस्टर एरन, आप भूल गई क्या? अच्छा यहाँ ही। अच्छा तो इसे कहाँ रखूं? सनम, आज प्रेजेंटिंग बुक डे है। थैंक यू सो मच। मैं भी तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाई हूँ। सुपर्ब। ये बुक तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। थैंक यू सो मच। अच्छी बात है। कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं, अच्छा नहीं चल रहा। पता नहीं, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। हर वक्त मेरे इर्द गिर्द कुछ ना कुछ होते रहता है, क्राउड होता है। मेरे ख्याल से ये लिखने का सही वक्त नहीं है, ये एक्सेप्ट करना होगा। एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया है कि मैं कुछ नहीं लिख पा रही हूँ। देखो, आई एम सॉरी, दरअसल मैं चाहता था कि तुम्हें मैं जबरदस्ती ना करूं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी तुम खो ना दो, इसीलिए फोर्स किया मैंने। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये मुझे पता है। तुम ऐसा करो, ये नोटबुक अभी छोड़ दो। आज तुम्हारे सिस्टर की वेडिंग सेरेमनी है ना, तो तुम एंजॉय करो। काम तो कल भी हो सकता है ना? कैसे कर पाऊंगी मैं कोई पीसफुल और शांत जगह ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए, तुम वहाँ पे पूरा दिन काम कर सको। आज का दिन तुम एंजॉय करो, ओके? काम तो कल भी हो सकता है। ठीक है, वैसा ही सही। तो फिर तय हुआ है ना? थैंक यू सो मच। ये गीत, एक सेकंड यहाँ पर आओगे? मुझे कुछ पूछना है तुमसे। जान, अब क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ, क्या बोल रहा था? जान प्लीज, वो मुझे मदद करने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं आराम से काम कर सकूं और कुछ नहीं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा मत करो। मैं जानती हूँ कि आप कैसे स्माइल करेंगे। दरअसल आज प्रेजेंटिंग बुक डे है। हे नाइस, मैं इसे दोबारा पढ़ना चाहूँगा। जे के लिए भी लाई है। आप यकीन नहीं करोगे कि मैं एक मिसेस हुमा के लिए भी लेकर आई हूँ और मैं जाकर उन्हें अभी देकर आती हूँ। रुको, अभी नहीं, बाद में दे देना उनको। मिसेस हुमा, मुझे थोड़ा ऑर्गेनिक जूस चाहिए। वहाँ फ्रिज में रखा है। क्या बात है, सानिम खाली नोटबुक हाथ में लेकर घूम रही है। ऐसा क्या कर रही है वो, तुम्हें पता है? मिसेस हुमा, देखो वो अपनी बुक का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। तुम सपना देख रहे हो। मैं जानती हूँ कि जान कभी भी ये बुक पब्लिश नहीं होने देगा। उसने तो फाबरी को करीब करीब मार ही दिया था क्योंकि सानिम ने उसे परफ्यूम दिया था और अब वो आदमी जेल में है। इसके अलावा क्या तुम उनकी लव स्टोरी पब्लिश करना चाहते हो? क्या ये इतनी इम्पोर्टेंट है? तुम सपना देख रहे हो, बस और कुछ नहीं है। तुम सच में बहुत अलग इंसान हो। ओके, मैं जाकर रेडी होती हूँ। अरे मेलिहत, कुछ अच्छा सा बजाओ ना ताकि हम डांस कर सके। ठीक है, मैंने कुछ मेलोडीज चुनी है। हाँ, ये रही वो धुन, ये रही। ये हुई ना बात।
वाला, मुझे जबरदस्ती नहीं मत नहीं, करो। तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल अरे नहीं, बात मुझे तो समझो। परेशान मत करो, मैं कह देता हूँ, मैं ये बोर्ड नहीं लगाने वाला, मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, ये तुम्हारी बेटी की शादी है। तुम इस बो टाई को लगाए बगैर नहीं जा सकते, तुम्हें जरा क्लासी रहना पड़ेगा। प्लीज, ऊपर वाले के लिए तुम कुछ तो कहो। तुम्हें लगाना चाहिए, तुम्हें जरूर लगाना चाहिए। हमारी बेटी की शादी है, हमें भी स्मार्ट बनकर जाना है ना। ये तुम पर बहुत जचेगा, बहुत ही अच्छे लगोगे। थोड़ा झुको, इसे पहन कर ना तुम सारे लोगों में से हैंडसम लगोगे। तुम्हें ऊपर वाला बुरी नजर से बचाए। देखो तो, क्या बात है, सच में बहुत ही अच्छे लग रहे हो। हाँ, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मुझसे मजाक मत करो, तुम्हें जल्दी अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मैं आज के म्यूजिक के लिए प्लेइंग लिस्ट अरेंज कर रही हूँ, इससे मजा आएगा। हाँ, लेकिन ये वेडिंग तो मिसेस हुमा ने अरेंज की है, तो फिर ये म्यूजिक वगैरह हम कैसे? हाँ, कोई बात नहीं, हम यही बजाएंगे। अरे बजाओ ना। कम ऑन, देखो। हाँ भाई, मजा नाचो ना, आया ना? नाचो, कमर हिलाओ, ऐसे हिलाओ। देखो अपनी बेली ऐसे हिलाओ ना, ऐसे। हाँ, हाँ, सुनो सुनो, ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ हाँ, नाचो नाचो। कितना अच्छा है। अच्छा, ऐसे ऐसे, इस तरफ से नाचो, इस तरफ। ब्रावो। परफेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जान, हाँ बोलो। सॉरी, आप पर क्या आप मेरे ड्रेस की जिप लगा देंगे प्लीज? वेरी गुड। जिप लगानी है? हाँ, ये तुम्हारी कोई ट्रिक तो नहीं है ना मेरे साथ रहने की? सच बताओ। जान, नहीं, मैं ये अकेले नहीं कर पाती, इसीलिए। ठीक है, मैं लगा देता हूँ। अगर ना लगाऊं तो क्या? जान, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। Oh, it's too hot here. सनम, 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 मिसेस हुमा ने मुझसे कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उन्हें बताना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं बताओ? मैं कोई जासूस तो नहीं हूं ना, और मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहता। वो मेरी मॉम है, मैं क्या करूं बताओ प्लीज। हाँ ठीक है, पर उन्हें मॉम कहना बंद करो पहले प्लीज। लेकिन वो मॉम तो है ना, मॉम है वो, जैसे कि फिल्मों में होता है। तुम सब ऊपर से देखती हो, फैमिली अच्छी लगती है, फादर मदर और बेटा, लेकिन हकीकत में सब कुछ बहुत ही अलग होता है, बहुत बुरा होता है। ये उन्हीं कैरेक्टर्स की तरह है। मैं बहुत डर गया हूँ, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किचन में थी। अरे बाप रे, मेरे सिंड्रोम फिर से शुरू हो गए, मेरे आर्म्स के सिंड्रोम। मैं कोशिश कर रहा हूँ रोकने की, लेकिन देखो काफी रहे हैं, क्या करूँ मैं? हाँ, ये चला गया था लेकिन फिर से शुरू हो गया। जब मैं छोटा था तब मैंने ट्रीटमेंट करवाई थी, अरे ये फिर से शुरू हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है सनम, मैं क्या करूँगा बताओ? ठीक है, काम डाउन ठीक है। प्लीज जेजे, शांत हो जाओ। मैं शांत रहूंगा, शांत रहूंगा। हम जाने के लिए रेडी हैं। ये फिर से शुरू हो गया। आराम से। अरे जीजे, क्या कर रहे हो तुम? जीजे, मेरा हाथ पकड़ कर रखो, सनम, मेरा हाथ पकड़ कर रखो, छोड़ना नहीं। पता नहीं ये कैसे ठीक होगा। क्या है इसे? ये फिर शुरू होता है जब वो आती है। क्या? जब मैं उनकी आवाज सुनता हूँ तब ये होता है। बाप रे, मेरी आर्म सिंड्रोम ने परेशान कर दिया है मुझे। जेजे, पता नहीं ये कैसे ठीक होगा और कब ठीक होगा, मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा नहीं इसकी? लगता मुझे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बहुत अच्छे, गुड बाय। हाँ नहीं नहीं नहीं, काम डाउन, काम डाउन। हाँ, खत्म हो गया। हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। ये सब क्या चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? पता नहीं हमेशा क्या चलता रहता है यहाँ। हमें देर हो रही है और मैं पागल हो जाऊंगी, मैं सच में पागल हो आप जाऊंगी। चाहिए ना, आप मेरी वजह से परेशान हैं तो प्लीज चाहिए। शांत हो जाओ। ये फिर से शुरू हो गया, फिर से शुरू हो गया। हम नहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, लेकिन पहले मुझे टॉयलेट जाना है। जब मैं एक्साइटेड होती हूँ तब ऐसा होता है। ओके। ठीक है।
मुझे यकीन है कि हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत एक कार एक्सीडेंट से शुरू हुई थी। तुम मेरे लिए इंस्पिरेशन हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आपको जेजी को देखना चाहिए था, वो बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था। चलो मैं ये साथ में रख लेती हूँ। ठीक है, चलो जान, हमें जेजे को देखना पड़ेगा। उसके आर्म्स वो एकदम ऐसे ऐसे हो रहे थे। चलिए जल्दी। अंकल ने हाथ, लोग आपको ही दूल्हा समझेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। थैंक यू, थैंक यू। मैं जरा स्मार्ट दिखो ये सोचता था। मेरी बेटी की शादी है ना, इससे ज्यादा। नहीं नहीं, सिर्फ एमरे को आपसे जलन होगी और कुछ नहीं। अच्छा मिसेस हुमा, कंग्रेचुलेशन। पुलिस कैसे हैं आप? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। वेलकम। कैसे हैं? हेलो। अरे Welcome. मेरे हैंडसम बच्चे। हेलो। अरे वाह कितना खूबसूरत है। अरे हेलो ओह, डियर। हेलो। हेलो, कैसे हो? अरे वाह। अरे वाह कितनी खूबसूरत लग रही हो। मिसेस बहुत मलाहा अच्छी लग बहुत रही हो। खूबसूरत लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि और हमने एक म्यूजिक लिस्ट अरेंज की है। शायद हमारी उतनी हाई सोसाइटी वाली वेडिंग ना हो, पर डांस और म्यूजिक लिस्ट है, लेकिन आप लोगों से जरा अलग है। बहुत ही मजा आएगा। हम लोग खुद डांस करके एंजॉय करेंगे। शायद आप लोग एंजॉय आ करेंगे। जाओ आ जाओ, चलो चलो। ओह डियर, ये तो पूरी मोहल्ले वाली वेडिंग होने वाली है। मिसेस हुमा, ये सिर्फ आपके बेटे की वेडिंग नहीं है, मेरी बहन की भी वेडिंग सेरेमनी है। अगर वो लोग थोड़ी देर डांस करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा म्यूजिक होता है वो। ओके, हेलो। फिर से शुरू मत करो। ये क्या है जान? Congratulations. फिर से शुरू मत करो। क्या करूं? मैंने अभी मिसेस हुमा से जरा हार्शली बात की। क्या तुम यकीन कर सकते हो? सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सरेम, ये आम हिलना बंद ही नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरे हाथ को कुछ हो गया है। मैं इसको बांध कराता हूं, नहीं तो ये मुझे शांति से नहीं रहने देगा आज। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन वो डिजर्व करती है। मैंने सही किया। जान, चलो ना थोड़े ड्रिंक लेते हैं। ये लोग यहाँ मैनेज कर लेंगे। चलो। हेलो, वेलकम। हेलो, वेलकम। आइए। हेलो, वेलकम। आ जाओ डार्लिंग, आ जाओ। मैंने तो ऐसा सपने में भी कभी नहीं सोचा था। हाँ, इमरे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। काम डाउन, तुम रो क्यों रही हो? नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। मैं बहुत ठीक है, एक्साइटेड। ठीक है, ठीक है, काम डाउन। गहरी सांसें लो। ठीक है, मुझे अब अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। लैला, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो खुद को आसानी से एक्सप्रेस कर सके। मैं ये किसी के आगे बोल नहीं सकता, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। आप ऐसी बात मत करिए ना। नहीं नहीं, यही सच है। मैं बहुत ही मीन इंसान हूँ जो खुद की ही केयर करता है, पर तुम्हारे साथ मैंने नई जिंदगी की शुरुआत की है। मैं फिर से जीना सीख गया हूँ। तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता है। इमरे, लैला, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। तुम ही मेरी सांस लेने की वजह हो। वो लोग हमारे हाँ, इंतजार चलो, कर रहे चलते हैं। होंगे। चलिए।